60,000 भारतीय शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी करना गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों, चौथे जिनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत ने पहले गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर अपने साथ शामिल किया, अब आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता किया है, दीगर आलमी रहनुमाओं से भी बात होगी। भारत के इक़दामात जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान और भारतीय हाई कमीशन का सफारती अमला 50% कम करने का मामला। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारती अमले के 139 अरकान अहले खाना समेत आज वतन वापस जाएंगे। हाई कमीशन और उनके अहले खाना समेत भारत में फंसे पाकिस्तानी भी वाहगा के जरिए वाहगा से वतन वापस पहुंचेंगे। भारत ने यकतरफा तौर पर सफारती अमला 50% करने का फैसला किया था। वियतनाम सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ एयरलाइंस में शामिल पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तानी पायलट्स को फौरी ग्राउंड कर दिया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान से मालूमात हासिल कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक वियतनाम एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलट फौरी तौर पर ग्राउंड रहेंगे। वियतनाम सिविल एविएशन का मौक़िफ़। अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद का इस्लामाबाद का दौरा मुत्तवक्के। एक रोज़ा दौरे में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में जंग बंदी पर मुकम्मल अमल करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद का कतर, पाकिस्तान और ताशकंद का दौरा शेड्यूल है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर कतर में होगा। कैदियों के तबादले के बाद मुज़ाकरात शुरू करने से मुतालिक बातचीत मुत्तवक्के। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से तिजारत तक जा पहुंची। भारत ने टिकटॉक और वीचैट समेत चीन के 59 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख बॉर्डर पर कशीदगी अरूज पर है। भारत भरपूर हजीमियत उठा चुका। नए तनाज़ा से चीन और भारत की ताजर बरादरी शदीद मुतासर होने का खदशा। इक़दाम भारत की चीन की बायकॉट मुहिम का हिस्सा है। शिबली फराज कहते हैं, आलमी कसाद बाजारी और मुल्की मुआशी चैलेंजेस में टैक्स फ्री बजट वज़ीर-ए-आज़म की आवाम दोस्ती का मजहर है। बजट में तजवीज़ करदा इक़दामात से मईशत का पहिया चलेगा। रोजगार की नई राहें खुलेंगी। 41 वोट की अक्सरियत से बजट मंजूरी वाज़ेह सबूत है। PTI और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और यकजा हैं। अपोजिशन ने बेयकीनी फैलाकर सियासी सोच के खोखलेपन का मुजाहरा किया। देखें, ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ। आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ऐवान में जज्बाती हो गए। कोर्ट उतार दिया, बोले लड़ाई करनी है तो आ जाए। उनकी बातों का जवाब अब्दुल कादर पटेल ही देंगे। नवीद कमर के बैठते ही अब्दुल कादर पटेल बात करने के लिए आए तो माइक बंद कर दिया गया। अपोजिशन एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गई। कोंडालाइजा राइस की किताब ले आए, आप मोहतरमा फातिमा भुट्टो की किताब ले आए, 4, 6, 8 किताबें और ले आए। मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा, रेहाम खान। आइए मुकाबला कर लेते हैं। मनाजरा भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूं। इलेक्शन लड़े जहां से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहां पे करने को तैयार हूं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर पटेल ने वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कौमी असम्बली में बोले, आओ बिलावल भुट्टो के स्पाही का सामना करो। उसने मनाजरे की बात की जिसने एक दिन में 4 पेपर्स दिए। ये अपनी सीट छोड़े, इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। फरिश्तों की हुकूमत ने 100 अरब इधर और 100 अरब उधर मारने थे। IMF के मुंह पर अरबों रुपए मारने वाले इसी से अरबों डॉलर मुंह पर मरवा चुके हैं। निसार मोराई ने 3 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। फिशरीज का चेयरमैन फराल तालपुर ने लगाया मनीशात फरोशी का सहूलतकार सईद गनी का भाई है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के इल्ज़ामात, बोले अल जुल्फ़िकार कारकुन तैयारा अगवा करके अफगानिस्तान ले गया। ये दुआ करे उनका बेटा भी बड़ा होकर उनके लीडर जैसा काम करे। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लीडर जैसा काम करे। इमरान खान पर फिल्में बनना फ़ख्र की बात है। हमाद अजहर कहते हैं, कोरोना और करेंसी के मामले के अलावा कोई ज़िमनी ग्रांट्स नहीं दिए। सी पैक के लिए 7.5 अरब नहीं 7.5 करोड़ रखे। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी की वजह से बढ़ी। 600 अरब की ज़िमनी ग्रांट्स को 222 अरब तक लाया। एशिया पेट्रोलियम का एक केस माजी के अदवार का निकला। एहसास प्रोग्राम को बढ़ाया। NFC का पैसा रोकने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाए हैं और पहली खेप जो वेंटिलेटर्स की है वो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह NDMA के हवाले कर दी जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में स्टॉक एक्सचेंज के शोहदा को खिराज अकीदत, बोले 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस आया। इस वक्त कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। हिफाजती किट्स बरामद हो रही थी। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बना लिए। हिफाजती किट्स भी बना रहे हैं। $100 मिलियन की एक्सपोर्ट है। अवाम अब हमें आपस में नहीं मिलकर काम करता देखना चाहते हैं। स्टेट बैंक को चीनी बैंक से रकम मिल गई। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। मिलने वाली रकम तरक्याती फंड, कोरोना से निपटने और गैर मुल्की अदायगियों के लिए मिली है। 30 जून से अब तक 3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके। वफाकी हुकूमत की तरफ से खसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तमीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटियों और तमीराती काम के मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मस्बत रुझान देखा जा रहा है। खसूसी मिरात मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल, पाक पुर्तगाल ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद की। असूलों की हमेशा सियासत। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आले शरीफ ने इज्जत की रखवाली के लिए तर्जुमानों की ड्यूटी लगाई है। लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ का महाज खोल लिया। अपोजिशन को रुसवाई और जग हसाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आले शरीफ ने अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दी। नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज नैब और बेगम सफदर इवान ड्राइवर को प्यारी हो चुकी हैं। स्टॉक सीन पे अटैक हुआ है सर।
कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी पुलिस ने SHO मीठा दर की मौदइयत में नाकाम हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, सिंध आर्म्स एक्ट समेत दीगर दिफात शामिल। गुज़श्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले में तमाम हमलावर मारे गए। दस्ती बम हमले और फायरिंग से सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने भरपूर शुजाअत का मुजाहरा करते हुए हमला पसपा किया। DG रेंजर्स सिंध का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, आर्मी के दस्ते भी तैनात। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ को समन बरतानिया भिजवाने की रिपोर्ट पेश कर दी। इश्तिहारिया करार देने की कार्रवाई शुरू। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। क्रिमिनल केस है, आसिफ अली जरदारी को पेश होना होगा। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फारूक H. कहते हैं आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, अदालतों में रश है, पेश हुए तो कोरोना हो सकता है, उनकी मौजूदगी में वैसे भी रश हो जाता है, इसीलिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी। अदालत ने वारंट जारी कर दिए। हमेशा अदालतों का सामना किया, तमाम केसेस में बरी हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस में भी बरी हो गए। अदालत ने उन समेत 8 मुल्ज़िमान को रेफरेंस में बरी किया। राजा परवेज अशरफ गुज़श्ता हफ्ते साहिवाल रेफरेंस में भी बरी हुए थे। पीरा गायब रेफरेंस नैब रावलपिंडी ने 2014 में दायर किया। सालों बाद राजा परवेज अशरफ के एक के बाद एक रेफरेंस में बेगुनाह करार पाने के बाद इल्ज़ामात लगाने वालों पर सवाल उठ गए। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ पीरा गायब रेंटल पावर केस का एहतसाब, अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नैब एलामिया के मुताबिक राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत चैलेंज होगी। तमाम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बरियत का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला। मुल्जिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिमांड के लिए पेश। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत का मुल्जिम के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मुल्जिम के शरीके मुल्जिमान की मालूमात लेनी है और चीज़ें भी बरामद करनी है। FIA का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान केस की समाअत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। न आने से लगता है कोई दस्तावेजात मुकम्मल हो रही हैं। हुकूमत ने मुस्तकबिल में ऐसे बहरान को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए? इतना बड़ा बहरान आया, हुकूमत बताए ओगरा के खिलाफ क्या इक़दाम किए? क्यों ना हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की कमेटी बना दी जाए। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेनेटर रहमान मलिक का सिंथिया के खिलाफ 50 अरब का हद तक इज्जत का दावा एडमिट। सेशन जज ने सिंथिया को 13 जुलाई को अदालत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। हर किस्म की बयानबाजी से भी रोक दिया। इल्जामात के फौरी बाद रहमान मलिक ने अदालत से रुजू किया। मीडिया पर अमरीकी खातून के इल्जामात का जवाब नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,04,12,000 से तजावुज़ कर गई। हलाकतों की तादाद 5,08,000 से ज़ायद हो गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,28,783, ब्राज़ील में 58,385, बरतानिया में 47,575, इटली में 34,744, स्पेन में 28,346, फ्रांस में 29,813, मेक्सिको में 27,121, भारत में
16,904 और रूस में 9,166 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 118 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,304 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,09,337 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 81,985 केस रिपोर्ट, पंजाब में 75,501, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, इस्लामाबाद में 12,775, बलूचिस्तान में 10,426, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,065 हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आलमी वबा के फैलाव को रोकने में मदद मिली। कोरोना से मुतासरा 276 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। मुश्किल वक्त में अपोजिशन का किरदार समझ से बाहर है। शेखुपुरा में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मुश्किल सूरत हाल में बाहिम्मत खातून ने ऑनलाइन किचन मुतारिफ करवा के साबित कर दिया कि खवातीन भी किसी से कम नहीं। बुशरा बीबी मुख्तलिफ इक़साम के खाने घर में तैयार करके लोगों के घरों में पहुंचा रही हैं। लोगों को खाना पसंद आ गया, धड़ाधड़ ऑर्डर मौसूल होने लगे। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात ज़ाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस बताने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस बताने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। Please stay home, stay safe. Stay home, be safe. कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। Doctors, paramedics, armies, police को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान इंसदादे पोलियो मुहिम की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 56 हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के 3.5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। ताल्लुक तहसील शकई से है। बच्चे के नमूने 16 जून को NIH भी भिजवाए गए। मुतासरा बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं पिलाई गई थी। और पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर वाक़या 7 दूध की दुकानों पर छापा। गैर मेयारी दूध की फरोख्त पर 6 दुकानें सील। 1060 लीटर नाकिस और मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। हिजवेरी, बाबा बुल्ले शाह, मलिक तारिक, मियाँ सरदार, फजल दीवान और हिजवेरी 2 की दुकानें सील। लाइसेंस मनसूख करके मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। हुकाम का मौक़िफ़।